कौमी सलामती कमेटी ने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पॉलिसी का महवर मुआशी सिक्योरिटी होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान किसी भी दाखिली और खारजी खतरे से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए कल काबीना में पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूं इस कठपुतली के खिलाफ। अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 5 जनवरी को हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे, हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। कठपुतली के खिलाफ सियासी जंग का वक्त आ गया। 5 जनवरी को हुकूमत के खात्मे की बुनियाद लाहौर से रखेंगे। लाहौर में डेरा लगाएंगे, सिलेक्टेड को भगाएंगे। पीपल्स पार्टी डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। महंगाई का सुनामी, टैक्सों का तूफान, अवाम डूब गए। सफेद पोश तबके के लिए बच्चों की तालीम, इलाज, बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया। कौम आज सिलेक्टेड हुक्मरान का बोझ उठा रही है। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में खिताब। दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं, डील का भीख मांग रहे हैं और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने झुक गए। ये दहशतगर्दों से डील की भीख मांग रहे हैं। पेशावर के शहीद बच्चों के खून का सौदा किया जा रहा है। ये सौदेबाजी किसी सूरत कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ललकार। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत बराना, बोलने सांस लेने की भी आज़ादी नहीं। अब हम के वोट पर डाका मारा गया। कभी इफ्तिखार चौधरी तो कभी साकिब निसार को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। वो वक्त दूर नहीं जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। पाकिस्तान गरीब नहीं, अकल हो तो अमीर मुल्क है। अवाम का ये नसीब नहीं कि वो हमेशा गरीब रहें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा बनने वाली है। 2013 के बाद मुसलसल पार्लियामेंट के इख्तियार पर हमले हो रहे हैं। ऐवान का वकार मजरूह, कानून को मोम बना दिया गया। आसिफ जरदारी का मुख्तसर खिताब। छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। भुट्टो जैसे रहनुमा की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी का जवाबी वार। बेनजीर भुट्टो दलेर अवामी लीडर थी। मोहतरमा की शहादत पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की तारीख का सानिहा है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर ढेरों दुआएं। मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा शहादत वाले दिन हमारा पूरा खानदान सोगवार था, जैसे कोई अपना फर्द हमें छोड़ गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत की मजबूती, सियासी कशीदगी के खात्मे में पिन्हा है। हमजा शहबाज का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का अस्करी पार्क कराची 2 हफ्ते में KMC के हवाले करने का हुक्म। पार्क के हुदूद में कायम शादी हॉल और दुकानें मस्मार करने की हिदायत। हर इदारे का अपना काम होता है, फौज को जो जिम्मेदारी दी गई वो करे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। KMC को पार्क बहाल करके शहरियों के लिए खोलने और दाखिला फीस वसूल न करने की हिदायत। नस्ला टावर गिराने में मुदाखलत। सुप्रीम कोर्ट का DG SBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कमिश्नर कराची 15 रोज में इमारत मुकम्मल तौर पर मस्मार करें। चीफ जस्टिस का नस्ला टावर को फौरी तौर पर अदालती तहवील में लेने का हुक्म। नस्ला टावर के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अदालत का कमिश्नर कराची को 2 रोज में तजोरी हाइट्स का मलबा उठाने का हुक्म।
पहले भी यही कहा था कि अदालत मेरा घर है, अदालत का मैं एहतराम करता हूँ और अदालत के सामने हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से होना चाहिए। अगर मेरी बात तुरश थी तो मैंने उसके लिए अपोलोजाइज़ किया एंड द कोर्ट वाज वेरी काइंड कि कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मुझे मौका दिया कि जो कराची की खिदमत का जिम्मा मुझे मिला है वो मैं इस तरह जारी हो सके। मुर्तज़ा वहाब की माफ़ी कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से दूर रखने की हिदायत। दौरान समाअत तल्ख जुमले बोलने पर अदालत ने मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। बाद अज़ां गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने पर फैसला वापस ले लिया गया। गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जे खत्म करा के पार्क बहाल कराया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का तारिक रोड पार्क अराजी से तमाम कब्जे खत्म कराने का हुक्म। दुकानों और दिलकशां क्लब के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। पार्क मस्जिद में कैसे तब्दील हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मस्जिद इंतजामिया और महकमा औकाफ से कल वजाहत तलब। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान में भी खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 12 अफराद में वायरस की तस्दीक, 7 का ताल्लुक जौहर टाउन, 5 का डिफेंस से है। सियालकोट में जनूबी अफ्रीका से आए 13 मुसाफिर करंटीना सेंटर से फरार। इससे पहले कराची और इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज रिपोर्ट हो चुका है। मुल्क भर में कोरोना से 2 अमवात, 301 नए शिकार। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से वजीर आजम के मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर नौशेर बरकी की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मुअस्सर मनसूबाबंदी की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के सामने अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। नाम अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास रख दिया गया। उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा अंडरपास की तामीर में 6 करोड़ की बचत की गई। शाहकाम फ्लाईओवर पर भी काम जारी है। नवाज शरीफ की वापसी पे आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। बीमारी का बहाना बना के एक शख्स गया और बीमारी ऐसी निकली कि ये बीमारी थी लोगों पे कीचड़ उछालने की। नवाज शरीफ की सजा खत्म कराने के लिए लंदन और जाती उम्रा में प्लानिंग जारी। हसान खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं नवाज शरीफ वतन वापस आए तो सजा काटेंगे। एक वोट पर भी शुबा ना हो, हुकूमत ऐसा सिस्टम लाना चाहती है। सूबे की गवर्नेंस में बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। नवाज शरीफ की वतन वापसी हुकूमत के लिए ड्राना ख्वाब बन चुकी। डरपोक हुक्मरानों में मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। एहसन इकबाल की तनकीद। नून लीगी रहनुमा ने कहा आसिफ जरदारी लाहौर आना चाहते हैं तो जरूर आएं। अवाम तीनों जमातों की कारकर्दगी देख चुके। मिनी बजट पाकिस्तान और अवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात अफरा तफरी में किए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है 3 साल में PTI ने मुल्क का वो कबाड़ा नहीं किया जो मिनी बजट से हो जाएगा। काश शहबाज शरीफ ज़र मुबादला की खराबी का सवाल कभी मफरूर इसहाक डार से भी करते। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। मुआवने खुसूसी ने कहा मईशत के जाली अफलातून इसहाक डार ने पाकिस्तान गिरवी रखा। ज़ाती मईशत बचाने के लिए मुल्की मईशत का जनाजा निकालने वाले महंगाई के जिम्मेदार हैं। नए चेयरमैन नैब की तैनाती। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI ने नाम स्टीयरिंग कमेटी में पेश कर दिए। नून लीग ने इरफान कादिर, नासिर सईद खोसा का नाम तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी की जलील अब्बास जिलानी को चेयरमैन नैब लगाने की सिफारिश। अपोजिशन जमातें अभी तक 3 नामों पर इत्तफाक राय नहीं कर सकी। आर्मी चीफ से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमियों पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में अमन व मफाहमत के इक़दामात की अहमियत पर जोर। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं ठंडी हवाएं। कराची में वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। मरी, नथिया गली, गलियात, महसेरा, चलास में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। कागान, शोगरान में कई फीट तक बर्फ पड़ चुकी।
कई मकामात पर सड़कें बंद, सयाहों को मुश्किलात का सामना। गैस की वजह से लोग बहुत तंग हैं। सुबह सुबह गैस बिल्कुल नहीं आ रही। होटल से रोटी मंगा के खाते हैं, बिल आ जाता है हर महीने, गैस नहीं आ रही। गैस तो शहर शहर एक ही दुहाई। हुकूमत 24 घंटे में 3 बार गैस फराहम करने में नाकाम। मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए, खाना पकाना मुश्किल हो गया। गैस बंदिश से घरेलू के साथ सनती सार्फिन भी मुतासिर। हुकूमत का बस चले तो सांस लेने पर भी टैक्स लगा दे, अवाम गैस बिजली से महरूम। हुक्मरान सिर्फ दावे करते हैं, जनूबी पंजाब की आवाम के साथ धोखा किया गया। शेर, तीर, बल्ला चोरों के निशान हैं। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को निशाने पर रख लिया। तौसा में जलसे से खिताब। सिंध हुकूमत ने यहाँ सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया है। ये सिर्फ अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर जो चाहते हैं, और ये वैसे बांगे दोहल भी वज़ीर आला कहते हैं कि आप अक़लियत हो, हम जो चाहे करें। सिंध की अपोजिशन जमातों का बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। अदालत उज़्मा मुतनाज़े कवानीन का नोटिस लेकर ख़त्म करने का हुक्म दे, अपोजिशन रहनुमाओं का मुतालिबा। हलीम आदिल शेख ने कहा, नवाज जरदारी इनकलाब की भड़कें बंद करें। MKM के रहनुमा कमर नवीद जमील ने कहा, जाली अक्सरियत से मंजूर कराया गया कानून कबूल नहीं। कायदे आज़म पाकिस्तान को हरगिज़ एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे, और ये सारे लोग जो आज कायदे आज़म के नाम के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस्लामी मुल्क का मतलब शायद मजहबी मुल्क था, ये कतई तौर पे ऐसा नहीं था। अगर पाकिस्तान एक मजहबी रियासत बनना होता तो फिर तो देखिए पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी चलाते। कायदे आज़म कोई मजहबी रियासत नहीं बनाना चाहते थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतनाज़ा बयान। कहा, कायदे आज़म के जहन में किसी मजहबी रियासत का कोई तसव्वुर नहीं था। अगर कोई मजहबी रियासत बनाना होती तो आज़ादी की तहरीक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर मौलाना मौदूदी चलाते। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ शदीद एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़े हल्का बंदियाँ, जबरी फैसले के खिलाफ 1 जनवरी को पूरी वादी में हड़ताल की कॉल। हर तरफ पोस्टर्स लग गए, भारतीय सरकार का फैसला मुस्तरद। रेकोटिक मामले पर बलूचिस्तान असेंबली का इन कैमरा इजलास। सोने और तांबे के ज़खायर पर अरकान असेंबली को ब्रीफिंग। अपोजिशन ने सोने और तांबे के ज़खायर से मुताल्लिक नए मुआहदे पर खदशे का इजहार किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। सर्विस डिलीवरी सेंटर से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। शहरियों की शिकायत पर 2 पटवारियों को मुअत्तल कर दिया। शौकत तरीन वफाकी वजीर बन गए। सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा की सीट से 87 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए थे। PIC लाहौर में जायदुल मयाद स्टंट डालने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। AMS स्टोर की गफलत सामने आ गई। जायदुल मयाद स्टंट्स की लिस्ट तैयार की, ना स्टोर की इंस्पेक्शन की। कंपनी के साथ स्टंट्स को तब्दील करने के लिए कोई खत भी नहीं लिखा गया। रिपोर्ट का मतलब पाकिस्तान साथ ही डॉक्टर्स को रिहा करो। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 31वें रोज भी जारी। OPDs और ऑपरेशन थिएटर का बॉयकॉट। मरीज ख्वार यंग डॉक्टर्स के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मसीहाओं से रहम का मुतालिबा। चीन के वस्ती और मशरकी इलाकों में शदीद बर्फबारी। मामूलाते जिंदगी जाम। सूबा हन्नान में स्कूल बंद। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। रेड अलर्ट जारी।